नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज ये हम लोग की लास्ट डेमो क्लास होगी। जिन भी स्टूडेंट को कंप्लीट कोर्स लेना है जेनरिक फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का, तो आप लोग मैथ्स प्लस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आज हम लोग को सबसे पहले देखना है इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट लिमिट आप लोगों ने देखा हुआ था, है ना। इनफाइनाइट लिमिट क्या हो रही थी? इनफाइनाइट लिमिट का मतलब ये था कि लिमिट और x टेंड टू किसी पॉइंट की तरफ जा रही थी। यहाँ पर देखो लिखा है कि एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी का मतलब है x जाएगी प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन है और इनफाइनाइट लिमिट, यानी कि यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा? या तो प्लस इनफाइनाइट मिलेगा या माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो और लिमिट x टेंडिंग टू, यदि माइनस इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं तो हमको क्या मिल जाए? प्लस इनफाइनाइट मिल जाए। ठीक है, या इसी को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि हमको इनफाइनाइट लिमिट लाना है, या तो प्लस इनफाइनाइट मिलेगी या तो माइनस इनफाइनाइट मिलेगी। तो देखो, या इसी को लिख सकते हो आप लोग लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट जा रहे हैं तो फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट की तरफ। और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो भी फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट की तरफ, है ना। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ की बात की है कि इनफाइनाइट लिमिट की भी बात की है और लिमिट एट इन्फिनिटी की भी बात की है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लिमिट एट इन्फिनिटी। देखो, लिमिट एट इन्फिनिटी का मतलब क्या है? लिमिट एट इन्फिनिटी का मतलब है कि x टेंड कर रहा होगा हर जगह पर कहाँ? प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ। और इनफाइनाइट लिमिट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट लिमिट का मतलब है कि f(x) प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा। तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा या तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा इनफाइनाइट लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को समझ करके रखना है। केवल डेफिनेशन अभी यहाँ पर बताई गई है। फिर इसके बाद देखो बताया गया है लिमिट ऑफ x टू द पावर n एज x टेंडिंग टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो चलो इसको भी देख लो। देखो यहाँ पर बताया गया है लिमिट ऑफ x टू द पावर n एज x टेंड कर रहा है किधर की तरफ? प्लस या माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो देखो इसका क्या होता है, आप लोग को जो याद रखने वाली बात है, मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ यहाँ पर कि लिमिट x टू द पावर यदि प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है, x टू द पावर n है, तो ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा प्लस इनफाइनाइट देगा। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि n क्या होगा? 1 2 3 इस टाइप से ये सारे नंबर हमको कुछ भी ले लो, है ना। यदि यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट है तो कुछ भी ले लो, n 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी ले लो, आपको हमेशा क्या देगा? प्लस इनफाइनाइट ही दे देगा। और देखो, यदि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट है और x टू द पावर n है, तो इसके लिए यहाँ पर आपके दो केस बनते हैं। एक तो होगा आपका माइनस इनफाइनाइट, दूसरा होगा प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट कब मिलेगा? जब n होगा हमारा 1 3 5 इस तरीके से ऑड वाले होंगे। प्लस इनफाइनाइट कब मिलेगा? जब n क्या होगा? 2 4 6 ये वाले होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा केस बन रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखे दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट और x है, तो इसकी लिमिट क्या आएगी? बताएगा कोई मुझे? इसकी लिमिट क्या आएगी? अब देखो इसकी पावर क्या है, मान लो इसकी पावर है 1। ठीक है, इसकी पावर क्या है? 1। तो जैसे यहाँ पर कहा गया था ना कि n की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, n हमको कुछ भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि यहाँ पर देख रहे हो कि x की पावर 1 है और x टेंड कर रहा है प्लस इनफाइनाइट की तरफ, तो यहाँ भी प्लस इनफाइनाइट की तरफ, है ना। तो इस केस में यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा प्लस इनफाइनाइट। वैसे भी आप यहाँ पर रख करके देख सकते थे, प्लस इनफाइनाइट रखते तो प्लस इनफाइनाइट ही आ जाता, है ना। अब देखो इसका सेकेंड केस है कि लिमिट x टेंडिंग टू, यदि मैंने कह दिया माइनस इनफाइनाइट और x है, तो ये कितना आएगा बताओ? देखो अब
यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट कह दिया है ना, तो अब ये वाला केस तो नहीं बना पहला वाला, अब ये वाला केस बन गया। तो इसकी पावर कितनी है, 1 है ना। तो जब 1 होगी n की पावर तो हमको क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट था, यहाँ पर केवल x ही था, तो x की जगह माइनस इनफाइनाइट रखते तो माइनस इनफाइनाइट आता है। लेकिन ये जो रूल यहाँ पर हमने बनाया है, इस रूल को भी तो वेरीफाई करना था, है ना। तो यहाँ से ये हमने इनको वेरीफाई किया। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, ये 2 बातें। अब देखो फिर एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट और x स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है, तो देखो x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट के लिए तो केस यही है ना, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो हमेशा x की पावर चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, हमको प्लस इनफाइनाइट ही मिल रहा है। तो ये बात तो हमारी क्लियर है, यहाँ पर हमको प्लस इनफाइनाइट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख करके भी देखोगे प्लस इनफाइनाइट रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस इनफाइनाइट ही रहेगा, है ना, माइनस होने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। अब देखो दूसरा केस है, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर। इसका बताओ इसका क्या होगा। तो इसका जब आप लोग देखोगे तो केस ये वाला है, माइनस इनफाइनाइट वाला, और पावर कितनी है, 2 है, यानी कि ये वाला केस बनेगा। तो इस पर क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर रख करके भी देख सकते हो, यदि यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर है तो फिर क्या है, यदि स्क्वायर है तो फिर इसका मतलब है कि माइनस वाली जो टर्म होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट x की पावर 3। तो ये तो यही हमारा पहला वाला केस ही बन गया है ना, ये वाला प्लस इनफाइनाइट है तो प्लस इनफाइनाइट ही आएगा यहाँ पर। तो दूसरा देखते हैं, माइनस इनफाइनाइट वाला, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट x क्यूब है। तो ये कौन सा केस बनेगा, देखो ऑड पावर है तो माइनस तो आना ही आना है ना, और फिर इनफाइनाइट की पावर कुछ भी करोगे इनफाइनाइट ही रहेगा। अब यहाँ से भी देख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट है, पावर कितनी है, 3 है, तो 3 पावर में ये माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट आ गया है ना। किसी भी तरीके से समझ लो, जैसे आपको समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर इसके बाद आपको यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लिमिट x टेंडिंग टू हमने लिया प्लस इनफाइनाइट x की पावर 4 कर लेते हैं। तो जब 4 करोगे तो यहाँ पर तो माइनस आने की कोई बात ही नहीं है ना, ये तो प्लस इनफाइनाइट ही रहेगा। दूसरा वाला केस है, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट x की पावर 4। तो ये कितना आएगा, देखो माइनस है तो माइनस की पावर 4 करोगे तो प्लस हो जाना है, इनफाइनाइट की पावर कुछ भी करोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा। अब यहाँ पर देख लो, पावर 4 है तो ये प्लस इनफाइनाइट, ये देखो प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर हो गई होंगी अब बातें आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तो इस पर कहा गया है लिमिट फाइंड करना है ना। तो लिमिट दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट 2x की पावर 5 कहा है। इसकी लिमिट बताओ क्या होगी। तो देखो इसकी लिमिट हमने पहले भी इस तरीके की चीज़ें सॉल्व की हैं। ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लिमिट केवल फंक्शन पर अप्लाई होगी, x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, और x की पावर क्या है, 5 है ना। तो जब प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होता है तो इसकी पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, इसकी पावर वो प्लस ही रहता है ना, चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा इसका प्लस इनफाइनाइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे इनफाइनाइट में तो क्या है, कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो प्लस इनफाइनाइट ही आ जाएगा। फिर देखो इसके बाद बताया गया है कि लिमिट, इसी का पार्ट है, x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 2x की पावर 5। तो इसको देखो सॉल्व करोगे तो इस पर भी यही होगा, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट x की पावर 5। तो देखो इसका तो वही दूसरा वाला केस बन जाए, यानी कि जो दूसरा वाला केस था है ना माइनस इनफाइनाइट का, तो उस पर देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस की ऑड पावर करोगे तो माइनस आएगा, इनफाइनाइट की पावर कुछ भी कर दो तो क्या आ जाएगा,
इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। यदि आप देखना चाहते हो ये जो रूल है इससे, तो ये माइनस इनफाइनाइट वाला केस था, इस पर पावर कितनी है 5, तो माइनस इनफाइनाइट आना है ना, तो ये माइनस इनफाइनाइट आ गया। तो किसी भी तरीके से समझ लो, कोई इस पर दिक्कत की बात नहीं है। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट माइनस 7x की पावर 6। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो बताओ कैसे करेंगे। -7 कांस्टेंट है तो -7 बाहर कर दिया, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पर है x की पावर 6, ठीक है। तो ये देखो -7 बाहर है। अब ये प्लस इनफाइनाइट का केस है, यहाँ पर क्या है प्लस इनफाइनाइट का केस है, तो x की पावर क्या रखोगे 6, तो कुछ भी पावर कर दो, ये तो हमारा क्या आएगा प्लस इनफाइनाइट ही आएगा। लेकिन देखो 7 का मल्टीप्लाई इस पर करोगे तो क्या होगा, 7 का मल्टीप्लाई इनफाइनाइट में करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस जो है चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद है लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट -7x की पावर 6, तो इस पर देखो क्या चेंज होगा। -7 बाहर कर दिया हमने, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दी, x टेंड टू पावर माइनस इनफाइनाइट x की पावर 6। अब देखो कौन सा केस बन गया, माइनस इनफाइनाइट वाला बन गया, पावर कितनी है 6, तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा -7 और यहाँ पर कितना आएगा प्लस इनफाइनाइट। तो देखो 7 का मल्टीप्लाई प्लस इनफाइनाइट में करोगे तो इनफाइनाइट में किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। यानी कि सागर में यदि आप लोग 1 बाल्टी पानी डाल दोगे तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा, तो उसी तरीके से इनफाइनाइट में आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो कोई चेंज नहीं होगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। लेकिन माइनस का फर्क पड़ता है, तो माइनस यदि मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा माइनस इनफाइनाइट। तो आप लोग ने जो बातें सीखी होंगी इनसे, वो इस वाले क्वेश्चन से सीखी होगी और इस वाले क्वेश्चन से सीखी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से समझाया गया है इसको, तो आई होप ये आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एज x टेंडिंग टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो चलिए इसको भी देखते हैं। लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एज x टेंड्स टू प्लस माइनस का इनफाइनाइट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पर देखो ये है पॉलिनोमियल, तो सबने समझा है, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पर हमको कोई पॉलिनोमियल दिया है c0 प्लस c1x, इस टाइप का पॉलिनोमियल तो सबने पढ़ा होगा, और ये हो गया आपका cn x टू द पावर n, ठीक है, ये पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यदि इसकी हमको लिमिट फाइंड करना है कहाँ पर, x टेंड टू प्लस माइनस इनफाइनाइट पर, तो देखो इस पर क्या होता है कि लिमिट कहाँ पर अप्लाई होगी, x टेंडिंग टू, जैसे माइनस इनफाइनाइट है तो सबसे लास्ट वाली टर्म, यानी कि लास्ट वाली टर्म का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट पावर होगी x की, जो x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी उसी पर केवल लिमिट अप्लाई कर देना और वो पूरे फंक्शन की लिमिट दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से अभी एग्जांपल लूंगा मैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि x टेंड कर रहा है प्लस इनफाइनाइट की तरफ, यहाँ है पॉलिनोमियल c0 c1x प्लस ये है cn x टू द पावर n, तो यहाँ पर भी क्या है, जो x की हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, उसी पर केवल लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट और cn x टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो कि इफ cn इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये कांस्टेंट है तो ऐसा नहीं कि cn कोई 0 ले लो तो फिर ये हाईएस्ट पावर फिर ये थोड़ा होगी, यदि cn 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो इस वजह से ये कंडीशन यहाँ पर लिख दिया मैंने कि cn यदि 0 नहीं है और ये हाईएस्ट पावर है तो फिर इसी हाईएस्ट पावर में लिमिट अप्लाई कर दो तो पूरे फंक्शन की लिमिट बता देगा यही, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल है 4,
एग्जाम्पल 4 है, इस पर देखो कहा गया है लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट और 7x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 9। तो इस पर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है कोई एक, है ना। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हमने क्या कहा है कि जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी ये है हाईएस्ट डिग्री। डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, जो पावर जिसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो इस टर्म में केवल लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 7x की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 7 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट x की पावर 5। अब देखो ये कौन सा केस बन गया, कुछ समझ में आ रहा है कौन सा केस बन गया ये देखो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है और पावर भी ऑड है तो माइनस तो आएगा ही, है ना। और माइनस यानी कि x की जगह इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट आएगा। यानी कि जो हमारा केस था मैंने आपको बताया अभी, देखो ये वाला केस x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट और पावर में क्या है x की 5 है तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, है ना। तो यहीं से है, यहाँ से हमने माइनस इनफाइनाइट इसको लिख दिया। अब देखो 7 का मल्टीप्लाई इनफाइनाइट में करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट आई ये पूरे फंक्शन की लिमिट है, बता रहा है माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, तो इस पर दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट और ये माइनस 4x की पावर 8 प्लस 17x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, तो इस पर देखो लिमिट किस पर अप्लाई होगी, केवल इस पर अप्लाई होगी जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर लिख सकते हो माइनस 4x की पावर 8। तो माइनस 4 को आप बाहर लिख सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट x की पावर 8। तो देखो ये वाला केस भी हमने पढ़ा था, है ना, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है और पावर कितनी है 8 है, यानी कि यहाँ पर ये वाली, तो प्लस इनफाइनाइट आएगा। तो ये तो हमारा प्लस इनफाइनाइट आएगा, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने का तो प्रभाव पड़ता है ना। ये देखो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, है ना, ये यहाँ प्लस इनफाइनाइट आया था लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो गया था। तो उसी चीज़ का यहाँ पर भी देखो यूज हुआ है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, इनको तैयार करना पड़ेगा, तब जा करके ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी और एग्जाम में क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब इसके बाद है लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शंस एज x टेंड टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो रेशनल फंक्शन की लिमिट भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है लिमिट्स ऑफ रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शन तो सब लोग जानते ही होंगे, है ना, जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख दें, x टेंडिंग टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो देखो इस पर करना क्या है, सीधे एग्जाम्पल ही लेते हैं इसका। एग्जाम्पल 5 दिया है, इस पर लिमिट फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट 3x प्लस 5 और 6x माइनस 8। ठीक है, इस टाइप का जब फंक्शन दिया है तो हम लोग इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कई मेथड हैं। तो पहला मेथड ये है कि जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है इसकी जो हाईएस्ट पावर है x की, उससे डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो चलो हम लोग क्या करते हैं इसको, देखो लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट हमको फाइंड करना है 3x प्लस 5 बाई 6x माइनस 8। तो हमने डिवाइड कर दिया, है ना, हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, यानी कि x से हमको डिवाइड करना है। तो ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर हम लोग x से ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस 5 बाई x बचेगा। ठीक है,
यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और माइनस का 8/x बचेगा। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 5 इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करो, 0 माइनस समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। यानी कि ये हो गया हमारा 3/6 और ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट आ जाएगी। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसी तरीके से एक सेकंड मेथड भी है, तो चलो जो एग्जांपल 6 है मैं सेकंड मेथड से करवा देता हूँ आपको। एग्जांपल 6 इस पर कहा है कि ए पार्ट में लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 4x² माइनस x और बटे में है 2x³ माइनस 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ऊपर जो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है केवल उसको लिख लो। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, ऊपर जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है ये है हमारी 4x², हाईएस्ट पावर इसी में है, इसको लिख लो। नीचे भी जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसको लिख लो, तो नीचे है 2x³, ये लिख लो। इसी को केवल सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, तो 2 जा 4 और यहाँ पर बच कितना जाएगा, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, x² से x³ कैंसिल यानी कि -2 यानी कि एक पावर बच जाएगी, 1/x बच जाएगा। और 1/x चाहे माइनस इनफाइनाइट की तरफ ले जाओ चाहे प्लस इनफाइनाइट की तरफ ले जाओ x को, ये क्या होता है 0, ये हो जाएगा आपका 2 × 0 = 0, इसकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। बहुत आसानी से कम समय में इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और ये मेथड है आप लोग के बुक में दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो इसको आप लोग एग्जामिनेशन में कर सकते हो, आपको इसके भी पूरे नंबर दिए जाएंगे। चाहे इस मेथड से करो या इस मेथड से कॉमन लेकर के करो, यानी कि डिवाइड कर दो जो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है x की, उसी x की हाईएस्ट पावर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, तो इस मेथड से कर लो। या तो जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है यानी कि x की वो टर्म जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो उसको लिख लो ऊपर से, और इसी तरीके से जो x की हाईएस्ट पावर नीचे से हो उसको लिख लो, उसको केवल सॉल्व कर लो। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आप लोग इसको कर सकते हो। अब देखो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, फिर है 5x³ माइनस 2x² प्लस 1 और बटे में है 1 - 3x। इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस पर भी वही है कि ऊपर से भी जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ले लो प्लस इनफाइनाइट, तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर है तो इस टर्म को लिख लो केवल 5x³। नीचे x की मैक्सिमम पावर केवल इस पर है तो माइनस का 3x लिख लो। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस का 5/3, ये तो कांस्टेंट हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा तो x² हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये प्लस इनफाइनाइट की, चलो इसको पहले एक बार लिख लो, माइनस का 5/3 और लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट और ये हो गया x²। ठीक है, तो देखो इसको हमने सॉल्व किया था, यदि ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो पावर में सब जगह प्लस इनफाइनाइट ही आएगा, है ना। तो ये हो गया माइनस का 5/3, ये आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पर सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होने पर फिर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही कम समय में आप लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद है एग्जाम्पल 7, तो चलो एग्जाम्पल 7 भी देखते हैं। एग्जाम्पल 7, इस पर कई पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, तो चलो तीनों को देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट 3x + 5/6x - 8। तो इसको देखो सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर जो होगी उसको लिख लेंगे। तो ये हो गया यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू
प्लस इनफाइनाइट, इस पर हाईएस्ट पावर वाली टर्म 3x है और बटे में हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है वो 6x है, ये हमने लिख ली। तो बस यही है। तो देखो x से x कैंसिल हो गया, अब ये कांस्टेंट बचा, तो कांस्टेंट में तो कोई लिमिट अप्लाई होती नहीं है, तो ये हो गया 3/6 और इसी को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी देखते हैं। ये है आपका लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 4x² माइनस का x और बटे में है 2x³ माइनस का 5। तो देखो ऊपर हाईएस्ट टर्म कौन सी है पावर वाली, x की, जिसमें हाईएस्ट पावर है 4x² है, यहाँ पर लिख लो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 4x², नीचे कौन सी है 2x³ है, तो इसको रख लो, ये हो गया। तो इससे कैंसिल भी कर सकते हो, 2 2 4, तो इसको लिख सकते हो, चलो यहाँ पर लिख लो 2 बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट था, और इसके बाद लिमिट अप्लाई हो जाएगी किस पर, x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या बचेगा x² है, यहाँ x³ है, तो 1/x बचेगा। ठीक है, तो इसको चाहे प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है x या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है 1/x क्या हो जाता है 0, तो ये हो गया 2 × 0 = 0। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, ये 5x³। अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया है क्या, हाँ ये क्वेश्चन हमने कर लिया है बी पार्ट में। ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हो, चलो लिख लो 2x² + 1 और यहाँ पर था 1 - 3x। तो और ये वाला क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो इसको यहाँ पर लिख लो डन इन प्रीवियस एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को लिमिट सॉल्व करना है रेडिकल्स वाली, जिसमें अंडर रूट लगा होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा होगा, जिस पर उन फंक्शन की लिमिट सॉल्व करना है। चलो उनको भी देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे लिमिट्स इन्वॉल्विंग रेडिकल्स, जिस पर क्या लगा होगा स्क्वायर रूट लगा होगा। तो चलो इसको भी देखते हैं। यह है आपका एग्जाम्पल 8। इस पर कहा गया है ए पार्ट में फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट अंडर रूट x² + 2 और बटे में है 3x - 6। ये है। तो जब भी हम लोगों को इस तरीके की यानी कि रेडिकल वाला कोई फंक्शन दिया होगा जिस पर स्क्वायर रूट लगा होगा, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि अंडर रूट x² ये होता है आपका मॉड x के इक्वल। ठीक है भाई, देखो अंडर रूट x² कौन सी वैल्यू देता है, या तो +x देगा या तो -x देगा। मॉड x भी कैसी वैल्यू देगा, या तो +x देगा या तो -x देगा, है ना। यानी कि मॉड x का आप लोगों ने ग्राफ भी देखा होगा 11th-12th क्लास में। देखो मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, ये आपका V शेप का ग्राफ होता है, ऐसा इस टाइप का, है ना। ये ऐसा ग्राफ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आप लिखो ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरीके से यहाँ पर -1 -2, ठीक है, और ये -3, इस टाइप से। तो देखो जैसे 1 रखोगे तो यहाँ पर हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिलेगी y की 1 के लिए। -1 रखोगे तो -1 के लिए भी यही वैल्यू मिल जाएगी। फिर जैसे 2 रखोगे, 2 रख दिया, ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 2 के लिए। -2 रख दो, -2 रख दो, -2 के लिए भी वही वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो जो मॉड x फंक्शन है कैसी वैल्यू देता है, +x और -x दोनों देता है। बात समझ में आ रही है।
तो मॉड एक्स ये होता है प्लस एक्स माइनस एक्स, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आप लोग जानते ही हो, प्लस एक्स माइनस एक्स 2 वैल्यू देता है अंडर रूट। तो इस वजह से हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखो ध्यान से समझना कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी आपको इस तरीके की लिमिट सॉल्व देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मॉड एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, और इसको मॉड एक्स से डिवाइड करो, यानी कि ऊपर भी करोगे और नीचे भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऊपर भी हमने मॉड एक्स से डिवाइड कर दिया और नीचे भी हमने क्या कर दिया, मॉड एक्स से डिवाइड कर दिया। 3x माइनस 6 और बटे में मॉड एक्स कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, क्योंकि x किधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर जो x है वो जा रहा है प्लस इनफाइनाइट की तरफ। इसका कॉन्सेप्ट सीखना, और जब x माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो उसका कॉन्सेप्ट सीखना। तो देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, मॉड x की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, और बटे में क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और बटे में इसके बटे में कितना है 3x माइनस 6, और इससे डिवाइड है कितने का, मॉड x का। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, दोनों को एक अंडर रूट के नीचे लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसमें डिवाइड है किसका, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट, ये हमने एक अंडर रूट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है 3x माइनस 6, लेकिन ये मॉड एक्स कौन सी वैल्यू देगा, मॉड एक्स कौन सी वैल्यू देगा, x किधर की तरफ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ, है ना, यानी कि x हमारा जा रहा है इधर की तरफ। तो इधर तरफ कौन सी वैल्यू आएंगी, प्लस पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो यहाँ के लिए जो x वैल्यू देगा मॉड x, इसकी वैल्यू आएगी x। ठीक है, बस यही बात समझने वाली थी कि जब प्लस इनफाइनाइट की तरफ x जाएगा तो मॉड x कौन सी वैल्यू देगा, प्लस x देगा, और जब माइनस इनफाइनाइट x माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो यही मॉड x फिर माइनस x देगा। ठीक है, तो ये हमको समझना है। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, और इसको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा तो 1 होगा, प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो 2 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो 3x में x का डिवाइड करोगे तो 3 हो गया, 6 में x का डिवाइड करोगे तो 6 बाई एक्स हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये इस फंक्शन की पावर 1/2 है, तो इसको हम लोग एक बार चलो लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, और ये दिया हमको 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 1/2, है ना। अंडर रूट या स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और बटे में कितना है 3 माइनस 6/x। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो हमको यहाँ पावर कुछ भी लगी हो, हम ये लिमिट को अंदर फंक्शन में अप्लाई करते हैं, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर, और ये हो गया 1/2 बटे, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई होगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट 3 माइनस 6 बाहर हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट 1/x बच गया। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट तो 1 ही आ जाएगी, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, है ना। यहाँ पर पावर कुछ भी हो और लिमिट अप्लाई करोगे, x प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो फिर क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, माइनस की तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट आएगा, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2 × 0, और इसकी पावर कितनी लगी है 1/2। यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है तो ये तो 3 ही रहेगा, माइनस 6, 1/x कितना हो जाएगा जब x टेंड कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ 0, तो ये हो गया 0, तो ये 0 हो गया, 1 की पावर 1/2 1 ही आ गया, और यहाँ पर ये 0 हो गया, 3 है तो 3 आ गया, ये इसकी लिमिट हो गई।
ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी लिमिट हो गई। अब देखो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट समझना ध्यान से। बी पार्ट में बस थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, लिमिट एक्सटेंड कर रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ। फंक्शन वही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बटे में क्या है, ये है 3x माइनस 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, मॉड एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइडेड बाई मॉड एक्स और 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स। अब देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, मॉड एक्स की वैल्यू कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और बटे में 3x माइनस 6 और यहाँ पर ये हो गया डिवाइडेड बाई मॉड एक्स। ठीक है, अब इसको लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, इसको एक अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट एक अंडर रूट के अंदर हमने डिवाइड करके लिख दिया बटे। अब यहाँ पर देखो 3x माइनस 6, यहाँ पर क्या आएगा, मॉड एक्स की वैल्यू, जब x किधर की तरफ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। देखो जब x हमारा इधर तरफ को जाएगा, इस साइड को अब जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो x कौन से मिलेंगे, माइनस, ये जो मॉड वाला फंक्शन है कौन सा x देगा, निगेटिव x देगा, -1 -2 -3, है ना। तो यहाँ पर हमको जो x मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा, क्योंकि x माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर रखोगे -x। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 2 बाई एक्स स्क्वायर और बटे में कितना है 3, यानी कि ये -3 हो जाएगा, है ना, और ये -1 प्लस का 6 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करना है, तो लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट देखो ऊपर लिमिट अप्लाई की, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर 1 है कांस्टेंट है, प्लस 2 है लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट और 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी है बताओ, 1/2 है, और इसके बटे में भी है यहाँ पर, तो इसको लिखोगे क्या, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट और कांस्टेंट फंक्शन है -3 प्लस 6 बाहर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 1/x। अब इसकी लिमिट लिखना है, तो देखो ये कांस्टेंट है तो 1 आ जाएगी, इसकी लिमिट क्या आएगी बताओ, x माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाता है 0, तो 1/ यहाँ 2 है और ये 0, और इसकी पावर कितनी है 1/2 है। यहाँ पर आ जाओ, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट है तो -3 ही रहेगा, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 1/x क्या होता है, x चाहे प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाए या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाए 0 होता है, तो हो जाएगा +6 × 0, तो ऊपर से कितना आ गया 1 और नीचे से कितना आ गया -3, यानी कि -1/3 इसकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी -1/3। तो आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया है यहाँ पर मॉड एक्स वाला, ये हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल 9 बचता है, तो चलो एग्जाम्पल 9 को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 9, इसका ए पार्ट में दिया है फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, और फिर दिया है अंडर रूट x की पावर 6 + 5
और फिर दिया माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखो जब इस तरीके का फंक्शन हो, रेडिकल तो है ना, अंडर रूट तो लगा है, लेकिन इसके बटे में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका पहले क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 5 और माइनस का एक्स क्यूब। तो रेशनलाइजेशन करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर प्लस करके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 5 प्लस एक्स क्यूब, जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही डिवाइड भी करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 5 प्लस एक्स की पावर 3। ठीक है, ये क्या बन गया, ए माइनस, ये हमारा बन गया ए माइनस बी और ये बन गया ए प्लस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू प्लस इनफाइनाइट ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स की पावर 6 प्लस 5 और बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 6 हो जाएगा। और बटे में क्या हो गया, बटे में आ गया आपका अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 5 और प्लस एक्स क्यूब। तो देखो ये माइनस का एक्स की पावर 6 और ये प्लस का एक्स की पावर 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ऊपर कितना बच गया, लिमिट एक्स की पावर प्लस इनफाइनाइट, ऊपर बच गया 5 और नीचे आ गया आपका अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 5 और प्लस एक्स क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, रेशनल फंक्शन टाइप का बन गया, है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो लिमिट एक्स टेंड टू प्लस इनफाइनाइट, इसको ऐसा करो कि जो डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है x की, उससे डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, x की पावर 3 है। आप कह रहे होगे कि नहीं सर x की पावर 6 है, तो x की पावर 6 में क्या लगा है, अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट x की पावर 6 करोगे तो भी क्या आएगा, बाहर तो x की पावर 3 ही निकल करके आएगा ना। तो इस वजह से x की पावर 3 क्या है, मैक्सिमम पावर है, तो इसी को डिवाइड कर दो ऊपर भी और इसी से डिवाइड कर दो नीचे भी। तो जब इससे डिवाइड करोगे x की पावर 3 से, तो x की पावर 6 प्लस 5 है ना, और डिवाइडेड बाय कितना, x की पावर 3 और प्लस 1, ये हो जाएगा। अब देखो इसको यदि हम लोग अंडर रूट के अंदर लिखना चाहें, लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट 5 बाई एक्स क्यूब और बटे अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 5 प्लस 1 और बटे एक्स की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स की पावर 6 लिख सकते हैं, ये हो गया। लिमिट एक्स टेंड टू प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया 5 बाई एक्स क्यूब और बटे इस, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, एक अंडर रूट के अंदर लिख दो इनको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 5 बटे एक्स की पावर 6 और प्लस 1। ठीक है, और डिटेल में करवा रहा हूँ इसको। लिमिट एक्स टेंड टू प्लस इनफाइनाइट 5 बाई एक्स क्यूब, अब क्या करोगे, डिवाइड कर दो, तो एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 6 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 बाई एक्स की पावर 6 प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या करो, अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 5 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर कितना आएगा 1 और प्लस समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और प्लस 1, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 प्लस 1, यानी कि 0 अपॉन समथिंग कितना होता है 0, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी तरीके से इसका बी पार्ट भी है, तो बी पार्ट भी चलो देख लेते हैं। देखिए इसका बी पार्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, और फंक्शन जो दिया है अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 5 एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब दिया है, ये फंक्शन दिया है। ठीक है, पहले में यहाँ पर केवल 5 था, यहाँ पर इस बार 5 एक्स क्यूब किया है। तो चलो इसको भी करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करना होगा, इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, तो करो। देखो
लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, ये है आपका अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 5x क्यूब माइनस एक्स क्यूब। रेशनलाइजेशन करना तो समझ में आया ना, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, केवल यहाँ पर प्लस साइन करके, यदि यहाँ पर प्लस होगा तो फिर माइनस साइन करके, x की पावर 6 प्लस 5x क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x क्यूब, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हमको क्या करना है, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 5x क्यूब और प्लस का x क्यूब। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो ये बन गया आपका कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 6 प्लस 5x क्यूब और इसकी x क्यूब का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा। और बटे में देखो क्या बच गया, ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 5x क्यूब और प्लस क्या हो गया यहाँ पर x क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आपका x क्यूब से यानी कि 6 की पावर x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, ऊपर बच गया आपका 5x की पावर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। ये आपका बच गया लिमिट x की टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, ऊपर बच गया 5x की पावर 3 और बटे में बच गया अंडर रूट x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 3 प्लस x क्यूब। ठीक है, अब क्या करो, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, बटे में x की पावर 3 है ना। अब आप लोग को लग रहा हो कि सर अंडर रूट x की पावर 6 है, अंडर रूट x की पावर 6 को ही हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 3, तो x की पावर 3 से डिवाइड कर दो। तो जब x की पावर 3 से डिवाइड करोगे ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x की पावर x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, ऊपर जब डिवाइड करोगे x की पावर 3 से तो 5 बचेगा, नीचे जब डिवाइड करोगे तब देखो इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट x की पावर 6 प्लस 5x क्यूब और इसको डिवाइड किया x की पावर 3 से और प्लस इसको भी डिवाइड करोगे x की पावर 3 से तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो लिमिट x की पावर प्लस इनफाइनाइट, ऊपर 5 है और नीचे कितना है, x की पावर 3 को कितना लिख सकते हो, अंडर रूट x की पावर 6 है ना। तो चलो एक स्टेप और बढ़ेगा, लिख लो x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x की पावर 6 और प्लस 1। अब देखो लिमिट x की पावर x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट 5 बटे, ये भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग एक अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, अंडर रूट x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 3 और डिवाइड हमने कर दिया x की पावर 6 से प्लस 1। तो जब डिवाइड करोगे तो लिमिट x की पावर, बार बार x की पावर बोलता हूँ मैं, ये है आपका x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट है ना, 5 और बटे ये हो गया अंडर रूट x की पावर 6 में x की पावर 6 डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 5 बाई x की पावर 3 आ जाएगा प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो इस पर ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो इसको लिमिट अप्लाई करने पर ये 5 ही रहेगा और बटे इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट यहाँ पर 1 और प्लस 5 लिमिट x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट और 1 बाई एक्स क्यूब और प्लस 1, इस पर ये कांस्टेंट है तो इस पर लिमिट अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं, यही आ जाएगी लिमिट। तो देखो ये हो जाएगा आपका 5 बाई, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट 1 ही रहती है, 1 बाई एक्स क्यूब यानी कि 1 बाई इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, तो प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 अंडर रूट के बाहर कितना निकल करके आएगा, केवल 1 और प्लस 1, तो ये लिमिट हो जाएगी आपकी 5/2।
ठीक है। तो इस तरीके से ये लिमिट आपको फाइंड करनी है रेडिकल फंक्शन की। यदि कोई रेशनल फंक्शन दिया है रेडिकल के रूप में, या कोई रेडिकल फंक्शन में ही रेशनल नहीं है, तो फिर उसको क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, ठीक है। यदि बटे में कुछ नहीं है तो फिर रेशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप लोग इसको बना करके फिर सॉल्व करोगे। तो आई होप आप लोग को आज की क्लास समझ में आई होगी। काफ़ी बड़ी हो गई क्लास, और मैंने बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को आपको समझाया है, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये आज आप लोग की लास्ट डेमो क्लास थी। जिन भी स्टूडेंट्स को अब आगे के लेक्चर लेने हैं, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं, आगे भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मैथ्स प्लस एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर इसका पेड कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग इसकी फीस पेमेंट करके आप लोग आगे के लेक्चर देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।